ओके, जैसे कि चैप्टर 264 का लीक हमारे सामने आ गया, तो चलो मिलके इसे एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच। तो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स मूव टू द टॉपिक। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे चैप्टर 263 का एंड हुआ था। नाउ एंजल अनलीज करती है शकुना के ऊपर चेकअप लैडर को, और ये अटैक एक्टिवेट होते ही शकुना इसके कांटेक्ट में भी आ जाता है। लेकिन शकुना रियलाइज करता है कि चेकअप लैडर वैसा नहीं है जैसा यूटा ने मेरे अगेंस्ट एक्टिवेट किया था। और शकुना ये भी नोटिस करता है कि इस अटैक का आउटपुट का लेवल काफी कम है, लेकिन ये बैक टू बैक मुझे हिट हो रहा है। उससे पहले मेगुमी की बॉडी खराब हो, मुझे एंजल को पेलना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे करके मेगुमी की बॉडी को खराब कर देगा। एंजल ने जो अपना अटैक चेकअप लैडर को एक्टिवेट किया था, उसकी वजह से काफी सारे पत्थर हवा में तैर रहे थे और शकुना इसी पत्थरों के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देता है। फिर शकुना देखता है कि एंजल का जो चेकअप लैडर अटैक है वो यूजी और टोडो को भी हिट हो रहा है। फिर एंजल ये देखती है कि शकुना मेरी तरफ आ रहा है, तो एंजल हाना से कहती है कि इस अटैक को बंद करो और इस बैटल से निकलो, नहीं तो शकुना हम दोनों को पेल देगा। ये एक दूसरे को अलर्ट कर ही रहे थे, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा लेट हो गए थे क्योंकि शकुना इस टाइम पे उनके पास पहुंच गया था। और शकुना लोड करता है अपना ब्लैक फ्लैश को। शकुना अपने ब्लैक फ्लैश को लैंड करने से पहले कहता है कि हाना और एंजल एक ही बॉडी में है और दोनों एक ही कर्स टेक्निक पे डिपेंड है और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है, तो मेरा एक अटैक एंजल खत्म। फिर शकुना अपने ब्लैक फ्लैश को एंजल की तरफ लैंड कर देता है, लेकिन बीच में आ जाता है टोडो, क्योंकि टोडो ये बहुत ही अच्छे से जानता था कि शकुना का एक ब्लैक फ्लैश और एंजल का काम खत्म। भले ही टोडो ने शकुना का ब्लैक फ्लैश अपने ऊपर ले लिया, लेकिन टोडो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इस ब्लैक फ्लैश का इफेक्ट इतना पावरफुल था कि एंजल भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुई थी। अब ये दोनों के दोनों दीवार में जाके चिपक जाते हैं। इस टाइम पे शकुना टोडो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और शकुना कहता है कि टोडो असली जुजुत्सु का सोर्सरर है। शकुना यहाँ पे सरप्राइज होता है कि यूजी इतादोरी को भी जैकअप लैडर हिट हो रहा था, तो फिर भी वो मेरे पास पहुंचा कैसे। और यूजी इतादोरी शकुना के पास पहुंचते ही एक पावरफुल पंच शकुना के फेस पे लैंड कर देता है। शकुना ट्राई करता है किक मारने का, तो यूजी इतादोरी उसके पैरों को पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर फेंक के मारता है। अब शकुना बिल्डिंगों को तोड़ते हुए नीचे गिर रहा होता है, तो यूजी इतादोरी डिसमेंटल फेंकता है जिससे शकुना बैलेंस में ना आ पाए। शकुना इस डिसमेंटल को डॉज करता है और अपना बैलेंस बनाता है और अपने लेफ्ट हैंड से यूजी की तरफ एक पंच हिट करता है। फिर लेफ्ट साइड का तो हैंड शकुना का कट गया था, तो वो रिजेनरेट कैसे हुआ, तो तुम लोगों को तो पता ही होगा ना। पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में मिला के शकुना ने 2 ब्लैक फ्लैशेस का यूज कर लिया। दैट्स मीन शकुना ने रिवर्स कस टेक्निक को रिगेन कर लिया और शकुना इसकी हेल्प से लेफ्ट साइड के जो आर्म थे उन दोनों को रिजेनरेट किया है। इसके अलावा शकुना के जो चेस्ट को माकी ने फाड़ा था, शकुना उसे भी हील कर लेता है। शकुना अपने बाकी इंजरीज को भी हील करना शुरू कर दिया था और इसके अलावा रिवर्स कस टेक्निक की हेल्प से मैनुअली हार्ट को भी बीट कराना शुरू कर दिया है। नाउ शकुना इस टाइम पे यूजी के हाथों को पकड़ लेता है और पंचेस की बारिश शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, शकुना यूजी के फेस को पकड़ के अपना घुटना दे मारता है उसके फेस पे। फिर शकुना कहता है कि यूजी के पास जो डिसमेंटल टेक्निक है वो रिकार्नेट वालों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि शकुना के पास खुद की बॉडी नहीं है, उसने मेगुमी की बॉडी पे कब्जा कर रखा है। फिर शकुना हंसते हुए कहता है कि क्या ही फायदा जब यूजी के पास इतना डेंजरस टेक्निक हो और वो मुझे हिट ही ना कर पाए। शकुना यूजी को बजाते हुए कहता है कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ जिससे मैं प्रॉपर तरीके से हील हो पाऊँ और डोमेन ओपन कर सकूं, और यूजी 2 मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद यूजी इतादोरी लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है अपने डिसमेंटल को शकुना पे लैंड कराने की। फिर आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो यूजी को डोमेन के बारे में बेसिक नॉलेज सिखाता है, जैसे कि डोमेन ओपन करने में काफी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी का खपत होता है और साथ ही डोमेन लाइक एक गेम की तरह है। जिसने डोमेन ओपन किया है वो काइंड ऑफ उस डोमेन में कुछ भी कर सकता है।
एक तरह से देखा जाए तो उस डोमेन के अंदर उसी का राज है। वो कोई भी अटैक करेगा उसके अपोनेंट को 100% हिट होगा। फ्लैशबैक एंड होते ही यूजी इतादोरी डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए हैंड सिंबल बनाता है और लिटरली इस टाइम पे यूजी इतादोरी ने डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था। फिर नारेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि यूजी इतादोरी ने डोमेन एक्सपेंशन इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने गोजो के साथ बेसिक ट्रेनिंग ले रखा था डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, और बाकी वो कुसाकाबे के साथ सोल स्वैप के जरिए सीख लिया था। इसीलिए यूजी इतादोरी डोमेन एक्सपेंशन करने में सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीट होता है वैसे ही ये दोनों प्रॉपर हील हो जाते हैं और ये दोनों ट्रांसफर होते हैं एक अननोन स्टेशन पे। जो यूजी के डोमेन के अंदर सुकुना था वो सुकुना अपने फॉर्म में नहीं था, लिटरली वो यूजी के फॉर्म में ही था और यूजी भी सुकुना के सामने था। अब ये दोनों आमने सामने थे तो सुकुना इस टाइम पे कंफ्यूज हो गया था कि ये साला चल क्या रहा है ना। फिर यूजी सुकुना के पास आता है और उसे कहता है कि लेट्स गो सुकुना। बस चैप्टर 264 का यहीं पे एंड होता है और आगे क्या होने वाला है वो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। तो फिर इस वीडियो पे हम एम करते हैं 100 लाइक की, तो यारो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। दूसरी बात ये एक लीक है, अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो भाई तुम कमेंट में आके गाली मत देना। तो अब फाइनली बाय।